जिस काले नाग के सामने बड़े बड़े देवता भी कांपते थे। उसी नाग को इस औरत ने एक पल में अपना गुलाम बना लिया। महिला ने काले नाग के मुंह से जीवन का भाला खींच लिया। यह देखकर नाग का मालिक जोर से चिल्लाया, आग उगलो, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि महिला पहले ही अपने मोहिनी जादू से उस काले नाग को अपने वश में कर चुकी थी। अब नाग अपने मालिक की नहीं, सिर्फ उसी की बात मानता था। इतना ही नहीं, उसने अपने ही शरीर पर आग उगल दी। देखते ही देखते नाग और उसका मालिक दोनों जिंदा जलकर राख हो गए। यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि प्रेम की देवी थी। उसकी शक्ति ऐसी थी कि वह दुनिया के किसी भी जीव को अपने वश में कर सकती थी। होरस की जान बचाने के बाद प्रेम की देवी ने एक बड़ा राज खोला। उसने बताया कि सेठ पूरी तरह पागल हो चुका है। जिसने भी उसके आगे झुकने से इनकार किया, उसने हर देवता को मौत के घाट उतार दिया। कभी उसने प्रेम की देवी को भी अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। अब होरस ने फैसला किया कि वह रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच जाकर जीवन के जल से पिरामिड के अंदर जल रही रेगिस्तान की दिव्य अग्नि को बुझाएगा, क्योंकि वही आग सेठ की असली ताकत का स्रोत थी। अगर वह बुझ गई तो सेठ की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रेम की देवी ने चेतावनी दी। उस अग्नि की रक्षा के लिए सेठ ने प्राचीन स्फिंक्स को पहरे पर बिठा रखा है। जो भी पिरामिड के अंदर जाना चाहता है, उसे पहले स्फिंक्स की पहेली का सही जवाब देना होगा। होरस ने तुरंत फैसला किया कि इस काम के लिए उन्हें मिस्र के सबसे बुद्धिमान देवता, ज्ञान के देवता की मदद चाहिए। तीनों बिना समय गंवाए दलदल पार करते हुए उनके विशाल पुस्तकालय तक पहुंच गए। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। पूरा पुस्तकालय ऐसे लोगों से भरा था जो एक दूसरे की हूबहू कॉपी लग रहे थे। असल में ज्ञान के देवता को सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा था, इसीलिए उसने अपने अनगिनत क्लोन बना रखे थे जो दिन रात दुनिया का हर ज्ञान इकट्ठा करने में लगे रहते थे। हैरानी की बात यह थी कि होरस कुछ बोल भी नहीं पाया था। उससे पहले ही ज्ञान के देवता समझ गए कि वे किस मकसद से आए हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी बेशकीमती बुद्धि को खतरे में डालकर सेठ जैसे खतरनाक देवता से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। यह सुनते ही होरस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जबरदस्ती उन्हें साथ ले जाने की कोशिश की, मगर ज्ञान के देवता भी कोई मामूली नहीं थे। अपने अनगिनत क्लोनों की मदद से वे तीनों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। तभी इंसान बेक ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने ताना मारते हुए कहा, सच तो यह है कि आप स्फिंक्स की पहेली हल ही नहीं कर सकते, इसीलिए डर रहे हैं। ज्ञान के देवता समझ गए कि यह सिर्फ उन्हें उकसाने की चाल है, लेकिन उनका घमंड इतना बड़ा था कि वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ ही देर बाद चारों विशाल रेगिस्तान पार करके उस रहस्यमयी पिरामिड के सामने पहुंच गए। लेकिन पिरामिड के चारों तरफ मौत बिछी हुई थी। हर तरफ जाल थे और कोई नहीं जानता था कि असली प्रवेश द्वार कौन सा है। सिर्फ बेक ने कभी इस पिरामिड का नक्शा देखा।